दोपहर का वक्त था। करमदीन दरख्त के साए के नीचे बैठा हुक्का पी रहा था। इतने में उसका दोस्त रहीम आ गया। आओ आओ रहीम, बड़े दिनों बाद आए हो। आओ मिलकर बैठो, खाने का वक्त है, अब खाना खाकर ही जाना। बबलू, बबलू बेटा आओ, देखो रहीम चाचा हैं। जी बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम रहीम चाचा। बेटा कसाई की दुकान पर जाओ और जाकर आधा किलो उम्दा सा गोश्त लेकर आओ। आज तुम्हें अपने दोस्त को गोश्त खिलाऊंगा। बबलू ने कहा ठीक है बाबा, और फिर वो कसाई की दुकान पर चला गया और उसने कसाई से कहा, चाचा जो तुम्हारे पास सबसे अच्छा गोश्त है वो तो दे दो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ऐसा गोश्त दूंगा गोया कि मक्खन हो मक्खन। मक्खन? अगर ऐसा ही है तो मैं मक्खन ही ले लेता हूँ। फिर बबलू मक्खन की दुकान पर गया। उसने चाचा से कहा, चाचा तुम्हारे पास जो सबसे उम्दा मक्खन है वो दे दो। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें ऐसा उम्दा मक्खन दूंगा जैसा कि शहद हो शहद। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं शहद ही ले लेता हूँ। फिर बबलू शहद वाले के पास गया। अंकल अंकल, आपके पास जो सबसे उम्दा शहद है वो दे दें। जरूर बेटा, मैं तुम्हें ऐसा शहद दूंगा गोया कि साफ शफाफ पानी हो। पानी? चलो फिर पानी तो घर में ही है, फिर खरीदने की क्या जरूरत है। और वो खाली हाथ ही घर वापस चला गया। करमदीन ने जब बेटे को खाली हाथ देखा तो पूछा, बेटा गोश्त कहाँ है? फिर इसके बाद उसने शहद, पानी, मक्खन और गोश्त वाला सारा किस्सा अपने अब्बू को सुनाया और कहा, पानी तो घर में ही था, खरीदने की क्या जरूरत। वाह मेरे बेटे, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन एक नुकसान भी कर दिया। तुम्हारी चप्पल एक दुकान से दूसरी दुकान जाने में घिस गई होगी। नहीं अब्बा जान, ऐसा नहीं, मैं अपनी नहीं मेहमान की चप्पल पहन के गया था। मेहमान बेचारा बेहोश होकर गिर जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।